नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को शिशुपाल वध है उसका दूसरा पार्ट बता रहे। तो इसमें क्या है कि शिशुपाल वधम का उपजीव्य कहाँ से लिया गया? ये महाभारत के सभा पर्व से। ठीक है, ये कौन से अध्याय से? 35 से 33वें अध्याय तक लिया गया और भागवत पुराण का इस पुराण से लिया गया। ठीक है, इसमें मंगलाचरण है, जो शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है। श्रियः पति श्रीमती शाश्वतम जगत निवासो वसुदेव सदमणि वसन दस ददर्श विशंतम अवराही हिरण्य गर्भांग भुवः मुनि हरि। ठीक है, श्रियः पति, जो श्री के पति हैं। ठीक है, जो श्री श्री माने होता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी के पति हैं अर्थात विष्णु भगवान। और जो श्रीमती, श्रीमती श्रीमती कौन है? विष्णु भगवान। ठीक है, शाश्वतम, इस संसार के जगत को शासन करते हैं, चलाते हैं। निवासो वसुदेव सदमणि, जो वसुदेव के घर में रहकर वसन दादर्श वसंतम अवरोही हिरण गर्भांग भुवः मुनि हरि। हिरण गर्भांग किसको कहा गया? हिरण गर्भांग कहा गया ब्रह्मा के पुत्र अर्थात नारद जी को, जो श्रीपति, जो श्री जी के पति हैं अर्थात विष्णु भगवान। वसुदेव के घर में रहकर उन्होंने आकाश से किसको? ब्रह्मा के पुत्र नारद को उतरते हुए देखा। ठीक है, आते हुए देखा। तो देखो श्री श्री हमने लिखवाया था किरात जूनियम में, तो जो बृहत्रयी है किरात जूनियम और शिशुपाल वधम दोनों क्या है? श्री शब्द से शुरू हो रहे। कैसे हो रहे? श्री शब्द से शुरू हो रहे। तो दो काव्य, दो महाकाव्य कैसे हो रहे? शिशुपाल वधम और किरात जूनियम का मंगलाचरण हमारे कैसे? श्री शब्द से हो रहा। श्री करुणाम अधिपस्य पति। ठीक है, तो वो हो रहा था। इसमें श्रिया श्रिया पति श्रीमती शाश्वतम जगत, ये याद रख लेना। ठीक है, लक्ष्मी जी के पति अर्थात विष्णु कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को शासित करते हैं और वसुदेव के घर में रहकर हिरण्य गर्भांग अर्थात आकाश से आते हुए नारद को उन्होंने देखा। ठीक है, इसका जो विष्णु स्मरणांक है, जो अपना मंगलाचरण है, वो विष्णु को स्मरण किया गया। ठीक है, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें ना किसी को नमस्कार किया गया। ठीक है, ना ही इसमें किसी से आशीर्वाद लिया गया। सीधे हमारा क्या है? कथानक शुरू हो जाता। ठीक है, श्री कृष्ण नारद को आते हुए देखते हैं, तो ये क्या है? कथानक हो गया। जो छंद है वो वंशस्थ है। ठीक है, मंगलाचरण संपूर्ण में हमारा क्या है? वंशस्थ छंद है। जो शिशु किरात जूनियम शिशुपाल वधम नैषधि चरितम के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मल्लीनाथ की टीका सर्वांगशा। ठीक है, क्या है? सर्वांगशा। मल्लीनाथ ने जो अपने शिशुपाल वधम पर टीका लिखी वो क्या है? सर्वांगशा। ठीक है, कृष्ण ने सभी अंकों में भरी सभा में शिशुपाल का वध किया। तो कृष्ण, श्री कृष्ण हो गए इनके नायक, और सभी, सभी से हो गया सभा पर्व। ठीक है, सभा पर्व में, और अंकों, अंक से हो गया सर्वांग का, सर्वांशन का। ठीक है, तो ये क्या है? मल्लीनाथ ने सर्वांगशा टीका लिखी थी शिशुपाल वधम में। बृहत्रयी के मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक हैं। ठीक है, तीनों की मंगलाचरण कैसे? वस्तु निर्देशात्मक हैं। देखो नारद जी आते, नारद जी क्या है? अक्षमाला लिए, बीड़ा लिए हाथ में, और कमंडल लिए। जो कमंडल है, कमंडल में तीनों तीर्थों का जल लिए हुए हैं। ठीक है, यह श्री कृष्ण और नारद जी के विशेषण बताए गए। जो कृष्ण हैं, ठीक है, वो अंजन पर्वत पर हैं। ठीक है, रथापांग पाणी है, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात रथापांग है। ठीक है, महानील शिला रुच श्री कृष्ण हैं, वो कैसे हैं? श्याम रंग के हैं, नीले रंग के हैं। और जो अपने नारद जी हैं वो कैसे हैं? गोरे हैं। ठीक है, ये है तो सार पर्वत पे रहते। ठीक है, अक्षय कोश है। ठीक है, अक्षमाला लिए। हिरण गर्भांग वह मुनि। ठीक है, धारा धरेंद्र, धारा को धारण करने वाले हैं। ठीक है, और हिमालय के समान है, गंभीर है। ठीक है, तो ये किसके? ये हो गए श्री कृष्ण के विशेषण, और ये हो गए नारद जी के विशेषण। तो इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता कि तुषार पर्वत से कौन आया था? तो नारद जी। ठीक है, अंजन पर्वत से में कौन थे? कृष्ण। ठीक है,
कृष्ण कैसे हैं? सांवले रंग के। और जो अपने नारद जी हैं वो कैसे हैं? वो हैं अपने गोरे वर्ण के। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियां आती हैं तो वो देखना है। ठीक है, पहली सूक्ति है गिरिह तड़ित तड़त्वा न्यू तावत उच्च जवेन पीठात उत्स्थित अच्युतः। ठीक है, क्या है कि गिरिह माने कहां से? पर्वत से। उच्च आते हुए, ऊंचे पर्वत से आते हुए श्री कृष्ण ने देखा तो वे सहसा ही उठ गए। पर्वत पर चमकने वाली बिजली के समान तीव्र वेग से अच्युत कृष्ण अपने आसन से उठ खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने देखा कि आकाश से, अपने घर में बैठे थे, खिड़की से देखा कि कोई क्या है, अद्भुत प्रकाश आ रहा, तो उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अद्भुत प्रकाश देखा तो वो उठ करके खड़े हो गए और उनको स्वागत के लिए जाने लगे। ग्रहानुपेतुम प्रणयाद विभत्सवो भवंती ना पुण्य कृता मनीषिणी। ठीक है, ग्रहानुपेतुम घर में जाने, प्रणयाद प्रेम पूर्वक, विभत्सु मानो इच्छित। ठीक है, ना पुण्य कृता पुण्य ना करने वाले के, जब हमारे यहाँ कोई संत महात्मा आते तो वो हमारे बहुत बड़े पुण्य कार्य होते हैं। पुण्य कार्यों के कारण ही किसी व्यक्ति के यहाँ ऋषि मुनि का आगमन होता है। तो महान व्यक्ति पुण्य न करने वालों के घर प्रसन्न होकर नहीं जाते। ठीक है, ग्रहानुपेतम प्रणयाद विवत्सु। ठीक है, भवंती ना पुण्य कृतः मनीषिणः, पुण्य न करने वाले के घर में, ठीक है, जो मनीषिणी लोग हैं, जो हमारे कौन है, ऋषि लोग हैं, वो उनके घर में नहीं जाते। ना याव देता उद पश्यत उत्स्थितो जनः तुषार रंजन पर्वतियो। तो क्या कहा, जब तुषार माने नारद जी, अंजन पर्वत पर कौन थे? कृष्ण भगवान। पर्वतियो, जब श्री कृष्ण और नारद जी मिले तो मानो तुषार और अंजन पर्वत आपस में मिल रहे हों। ठीक है, ना याव तावत बुद्ध पश्यत उत्स्थितो, जब दोनों लोग आपस में मिले तो ऐसा लग रहा कि तुषार पर्वत और रंजन पर्वत आपस में मिल रहे हों। ठीक है, इंद्र नील मणि के समान लग रहे हैं। ठीक है, महा महानील शिला रुचहु पुरु निषिद्ध वान। ठीक है, कंसः कृशः सा विष्ट तरे। इसमें क्या है कि कृष्ण कंस को खींचने वाले, मारने वाले हैं। ठीक है, वो जो भगवान श्री कृष्ण है वो महान नीलमणि के समान लग रहे। ठीक है, तो इसकी सूक्ति आपको अच्छे से देखना है। अगली सूक्ति है कि रथांग पाड़े हैं। ठीक है, रथांग पाड़े हैं पटलेन रुचि साम ऋषि स्वाहा शमंगलिता विरे जिरे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रंगांग पाड़े हैं। ठीक है, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण और नारद दोनों ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों लोग आपस में सम्मिलिता, जो श्री कृष्ण है वे सांवले हैं। ठीक है, और जो अपने नारद जी हैं वे हमारे गोरे हैं। ठीक है, शरीर भाजम भवदीय दर्शनम विनक्तम काल त्रिये ए अपि युग्रताम। क्या है, शरीर धारण करने वाले व्यक्ति के लिए आपका दर्शन से तीनों कालों का पाप है वो नष्ट हो जाता। शरीर भाजम, शरीर को धारण करने वाले, भवदीय दर्शनम, आपका दर्शन। ठीक है, विनक्तम काल त्रयी अपि, तीनों कालों के पाप को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब है श्रेषी केन तृप्ति, कल्याण को कौन तृप्त नहीं होता, अर्थात सभी लोग होते हैं। सभी लोग चाहते कि एक उन्नति हो जाती फिर दूसरे के बारे में सोचने लगते, एक हो जाती फिर तीसरे के बारे में सोचते। तो कल्याण को कौन नहीं चाहता। श्रेषी केन तृप्ति, श्री कृष्ण नारद जी से कह रहे कि आपके दर्शन से मैं तृप्त नहीं हूँ। पहले उन्होंने सोचा कि नारद जी आएंगे, बैठेंगे, तो नारद जी बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा कि नारद जी से हमारी कुछ बातचीत होगी, तो नारद जी से बातचीत भी हो गई। अब वो सोच रहे कि नारद जी कुछ समय के लिए यहाँ ठहर जाएं। तो वो क्या है कि मनुष्य की, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं एक हो जाती तो दूसरे के लिए सोचने लगता। ऋते रभे छल युतम क्षमेत कह। ठीक है, क्षमा तम स्कांड ली मनसा नभा। ठीक है, अंधकार से मलिन नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं
ठीक है। ऋते रवे छल युतम क्षमेत कह, जो अपना वो है सूर्य भगवान, वो हमारे अंधेरे को नष्ट कर देते। क्षमा तम स्कांड मीलसाम नभः, ठीक है। और हमारा जो आकाश है वो कैसा हो जाता, स्वच्छ हो जाता, साफ दिखाई देने लगता, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो मनीषिणी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनके दर्शन से हमारा शरीर निर्मल हो जाता। स सदा अभिमाने धन ही मानिनः, ठीक है। अभिमान रूपी धन वाले होते हैं। मानिनः माने सम्मानी व्यक्ति। रावण के बारे में कहा गया यहाँ, ठीक है। और हिरण्यकश्यप के बारे में, जो हिरण रावण था वो अत्यंत अभिमानी था। उनकी जो पत्नी थी मंदोदरी, उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने सीता जी को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार कह रहे नारद जी, कह रहे श्री कृष्ण से कि क्या है कि जो शिशुपाल है वो अत्यंत अभिमानी है, ठीक है। और वो क्या है, वो अपने स्वभाव को, जो बुरा स्वभाव है उसको त्यागने वाला नहीं है, इसलिए हमें क्या है अब उसका वध करना चाहिए। अगला है सतयु युषित प्रकृति सुनिश्चला पुंसाम पुंसाम अभ्येति भवांतरेषु आपी, क्या है, सतीव माने सती स्त्री, ठीक है। योषिता माने योषिता स्त्री, प्रकृति माने उसकी जो स्वभाव होता, सुनिश्चला वो कैसी होती, स्थिर होती। जो सती स्त्री होती उसे अपने पति के चरणों में ही अनुरक्त होती है, उसके अलावा वो किसी को नहीं सोचती। पुंसाम अभ्येति भवांतरेषु अपि, उसी प्रकार जो बुरे व्यक्ति होते वो अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ते, ठीक है। बुरा व्यक्ति अपने व्यवहार की किसी भी जन्म में नहीं छोड़ता, शिशुपाल के संदर्भ में कहा गया। उसी प्रकार जिस प्रकार सती स्त्री अपने पति को ही चाहती है, सती स्त्री हर जन्म में अपने उसी पति को चाहती है, उसी प्रकार जो बुरा व्यक्ति होता वो अपने कुटिल स्वभाव को, चाहे जितने जन्म ले ले, चाहे जो कुछ हो जाए, वो अपने कुटिल स्वभाव को नहीं छोड़ता। विवादनीया ही सताम असाधवा, दुर्जन व्यक्ति सज्जनों द्वारा कृष्ण वध करने योग्य होते हैं, ठीक है। विपादनीया ही सताम असाधवा, जो असज्जन व्यक्ति हैं उनका वध करना ही इनका है सज्जनों व्यक्तियों का काम होता है, ठीक है। योग होते नव सर्गे गते मागे नव शब्दे न विगते, ठीक है। 9वें सर्ग तक इन्होंने माघ ने अपने शिशुपाल वध में क्या है नए नए शब्दों का प्रयोग करते गए, और जैसे ही 9 सर्ग बीते तो फिर नए शब्द की पुनरावृत्ति होने लगी, ठीक है। समय यो करोति बलवानम, जो समय होता वो बलवान होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता, ठीक है। समय ही व्यक्ति का बलवान और निर्बल बना देता, सबल और निर्बल बना देता। कहाँ तो शिशुपाल बलवान श्री कृष्ण के बराबर था, वहीं जब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया तो वो कैसा हो गया, निर्मल हो गया। जब कोई बच्चा रहता पढ़ने में अच्छा रहता तो सब तारीफ करते कि भैया ये ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है। यदि वही बच्चा फेल हो जाए तो उसकी बुराई करने लगती कि अरे कुछ नहीं पढ़ा इसने, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम किसी को कुछ देते रहे, उसका भला करते रहे, तो उसके लिए अच्छे बने रहते हो। जहां हमने उसको एक भी बार इनकार किया वहीं हम बुरे बन जाते, ठीक है। तो क्या है, जो व्यक्ति होता वो बुरा भला नहीं होता, समय ही उसको बुरा भला कर देता है। विभावी विभवी भावो विभाभाभी, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये हमारे शिशुपाल वधम से, ठीक है। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और 19वें सर्ग में चित्र अलंकार का प्रयोग किया गया। नव लंबते दृष्टिकता ना निषीदयति पौरुषे शब्दार्थो सत कविर्यो द्वयम विवादनम अपेक्षते, ठीक है। जब भाग और मेहनत दोनों आपस में मिलते हैं, नव लंबते दृष्टिकता न निषीदयति पुरुषो, जब शब्दार्थ जब आपस में मिलते हैं, मेहनत और जब हमारा भाग दोनों ही आपस में मिलते तो हमें क्या है, सफलता मिल जाती। उसी प्रकार जब शब्द और अर्थ मिलते तो विद्वता मिलती है। जब कवि अच्छे से शब्द और अर्थों का सही से प्रयोग कर देता है तो वो क्या है, कवि बन जाता। नव पलाश पलाश वनम पुरः प्रतिकूल कुलताम उपगयते ही विधौ, ठीक है। पलाश पलाश वनम पुरः, यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। पलाश पलाश शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया, ठीक है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ठीक है। चंद्रमा और भाग्य
यहाँ विधौ माने जब हमारे भाग्य हमारे अनुकूल होता तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हो। जब हमारा भाग्य प्रतिकूल होता तो कार्य बनते बनते ही बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ दो प्रयोग किए गए। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, बृहत सहाय कार्यंतम छोदीय ना अपि गच्छति। तो यहाँ क्या है, ये सुक्ति है, तो अर्थान्यास अलंकार है। महियांश प्रकृतः मित भाषण, जो महान व्यक्ति होते वो कम बोलने वाले होते हैं, वो सुनते या देखे और बोलते कम है। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण उद्धव और बलराम दोनों की बातें सुनते रहे। जब उन्होंने आपस में मंत्रणा की अपने दिमाग से, तो उन्होंने कहा कि हम सभा में जाएंगे, वहीं हम शिशुपाल का वध करेंगे। तो एक काम के साथ दो कार्य हो गए उनके। मधुरपा मधु बोधयति माधवी मधु समृद्धि समेति मेधया। तो देखो यहाँ माँ की आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मधुरपा मधु बोती माधवी मधु समृद्धि समेहितम मेधवा। तो देखो अनुप्रास अलंकार भी है, देखो मधु मधु, ठीक है, मेधवा माधवी, तो ये शब्द आ रहे। तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार भी है, और ये क्या है, एक सूक्ति है, तो यहाँ अर्थन्यास भी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो शिशुपाल वध है उसमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थन्यास अलंकार और निर्देशना अलंकार, सभी अलंकारों का विधिवत प्रयोग किया गया है। जो शिशुपाल है हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना, और बढ़िया परीक्षा में ये आता है। थैंक यू।